Hello बच्चों, let's see the question. The degree of dissociation is 0.4 at 400 Kelvin and 1.0 atm for the gaseous reaction PCl5 equilibrium with PCl3 plus Cl2 gas. Assuming ideal behavior of all gases, calculate the density of equilibrium mixture at 400 Kelvin and 1 atmospheric pressure. तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकालनी है कि जब ये तीनों गैसेस मिक्सचर में होंगी तो उस पर्टिकुलर की डेंसिटी क्या रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लेट्स डिस्कस अबाउट द की कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम मेनली दो की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। पहला तो है वान होफ फैक्टर और दूसरा हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। और सबसे पहले हम आंसर के लिए इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है PCl5 इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। टेम्परेचर प्रेशर आपको गिवन है इक्वेशन में और साथ ही साथ यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेम्परेचर हमें गिवन है 400 केल्विन, प्रेशर हमें गिवन है 1 atm और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हमें दे रखा है 0.4। अगर मैं ये मान लूं कि एट T इक्वल टू 0 इसका प्रेशर 1 है या नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसका 0 और इसका भी 0, सो एट इक्विलिब्रियम इसका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा मतलब 1 माइनस 0.4 और ये जो है हो जाएंगे 0.4 0.4। तो ये हमारे पास आ गई इनकी इक्विलिब्रियम की वैल्यूज। अब हम ये देखेंगे कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हमारे पास रहे। सो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 माइनस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4, ये कट गया तो अल्टीमेटली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.4। अब हमें ये पता है वैन होफ फैक्टर से कि जो वैन होफ फैक्टर होता है I, इट इज इक्वल टू मोल्स एट इक्विलिब्रियम या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन आफ्टर डिसोसिएशन या इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कितने आ गए 1.4। हमने ओरिजिनली कितने लिए थे 1, तो I की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 1.4। हमें ये भी पता है कि I का हमारे पास वैन होफ फैक्टर का ये फॉर्मूला भी होता है, दैट इज नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। हमें यहाँ पे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल मोलर मास को निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तभी हमारे पास डेंसिटी आएगी। जो PCl5 है, PCl5 का नॉर्मल मोलर मास होता है 208.5 और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास हमें इसका निकालना है। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, अब हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1.4, नॉर्मल मास 208.5 और इसको मैं कैपिटल M से लिख लेता हूं, कैपिटल M एक्सपेरिमेंटल। अब देखिए यहां से हमारे पास जो मास एक्सपेरिमेंटल है वो कितना निकल के आ जाएगा 208.5 डिवाइडेड बाय 1.4 और ये लगभग आपके पास आएगा 148.57 ग्राम। तो मास एक्सपेरिमेंटल हमारे पास आ चुका है।
अब हम नेक्स्ट आइडियल गैस को इक्वेशन को यूज करेंगे और उससे हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। फिर ये नेक्स्ट देखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू RT। अब मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मास इंटू RT। तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन बनेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, हम इसको रीअरेंज करके देख लेंगे, तो यहाँ से डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी मास इंटू RT अपॉन P। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। इसको स्टूडेंट हम शायद हमने इसको गलत लिख दिया है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देखिए डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी प्रेशर इंटू मास अपॉन RT बनेगी। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज हम अब पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा, प्रेशर हमारे पास कितना है, 0.1 दे रखा है यहाँ पर, सॉरी 1 दे रखा है, तो प्रेशर को हमने 1 पुट कर दिया। मास हमारे पास आया था 148.57 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हम यहाँ पे स्टूडेंट यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू 0.082, क्योंकि आपको एटीएम में दे रखा है प्रेशर, इसलिए आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.082 और टेम्परेचर आपको दे रखा है यहाँ पे 400। इसको अब हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 148.57 इंटू, मैं इसको लिख देता हूँ 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 82 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -1। सॉल्व करेंगे, 14857 डिवाइडेड बाय 82 इंटू 4 हमारे पास आ गया 328 और साथ में आ गया 10 की पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 45.2 इंटू 10 की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 4.52। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो डेंसिटी निकल के आई, डेंसिटी इज इक्वल टू 4.52 ग्राम पर ml। सो नहीं सुनो, ml नहीं होगा, यहाँ पे ग्राम पर लीटर आएगी हमारे पास। तो डेंसिटी की वैल्यू 4.5 ग्राम पर लीटर हमारे पास आ चुकी है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।